नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मैं 2 छोटी छोटी बच्चियों की मां हूं। क्या आप मेरे बच्चों और मेरी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? ये शब्द थे कांस्टेबल रेवती के, जिन्होंने पिता पुत्र के साथ पुलिस कस्टडी में हुए टॉर्चर के हर एक पल की गवाही दी कि कैसे वो 9 पुलिस वाले हैवान बन गए। रेवती ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे दोषी पुलिस वालों की भी पहचान की, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। अगर मद्रास हाईकोर्ट खुद संज्ञान न लेता और रेवती की सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी न देता, तो आज जयराम और बेनिक्स को इंसाफ नहीं मिलता। घटना जून 2020 की है, जब कोविड लॉकडाउन का टाइम था। सांतकुलम के व्यापारी पी जयराज अपनी दुकान थोड़ी देर तक खुली रखते हैं। पुलिस उन्हें और उनके जो बेटे थे जे बेनिक्स, उनको इसी अपराध में पकड़कर ले जाती है। थाने में यातनाओं का सिलसिला शुरू होता है। लाठी, बेल्ट, डंडे, जो कुछ भी मिलता है उससे उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता है, यहाँ तक कि खून से दीवारें रंग जाती हैं। टॉर्चर की इंतहा तब हो जाती है जब पुलिस वाले इन घायलों से ही उनका खुद का खून साफ करने के लिए कहते हैं। इसके बाद बेनिक्स और जयराज की हालत बिगड़ती है। 22 जून को बेनिक्स की मौत हो जाती है और 23 जून को उनके पिता जयराज की भी मौत हो जाती है। इसके बाद मामला एकदम सुर्खियों में आ जाता है और मद्रास हाईकोर्ट इस पर संज्ञान लेता है। और इस पूरी घटना की एकमात्र गवाह रेवती, अगर वो साहस नहीं करती तो इस टॉर्चर की कहानी बाहर नहीं आ पाती और ये केस इतना मजबूत भी ना हो पाता। रेवती ने बताया, जब वो रात 8:50 पर पुलिस स्टेशन पहुंची तो रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन की भी आवाज उन्हें सुनाई दी। वो चिल्ला रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थाने में हंगामा करने की? क्या खुद को कोई बड़ा आदमी समझते हो? पुलिस वाले उन्हें लगातार पीट रहे थे। अगर वो रुकते भी थे तो शराब पीने के लिए रुकते थे और उसके बाद फिर से पीटना शुरू करते थे। जब पुलिस वाले पीटते पीटते थक गए और जयराज और बेनिक्स बेहोश हो गए, तब रेवती ने उनके पास जाकर उनका हाल पूछा और उन्हें कॉफी भी ऑफर की, लेकिन दोषी पुलिस वालों ने कॉफी को छीनकर फेंक दिया। रेवती ने बताया कि यातना की हद तब हो गई जब इंस्पेक्टर ने उसी घायल शख्स से अपना खून फर्श से साफ करने को कहा। रेवती ने आंखों देखा आखिरी सीन बताया कि बाद में पुलिस वालों ने बेनिक्स और जयराज के पूरे कपड़े तक उतरवा दिए। उसी हालत में उनके हाथ और पांव को खींचकर टेबल से बांध दिया गया और फिर शुरू हुआ एक बार पिटाई का सिलसिला। इस हालत में रेवती उनको देख नहीं सकी और बाहर चली गई। यहाँ तक कि टॉर्चर का उन्होंने मिनट दर मिनट यातना का ब्यौरा दिया, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं था। जब मजिस्ट्रेट जांच के दौरान रेवती का स्टेटमेंट लिया जाना था तो बाहर पुलिस कर्मियों का पूरा एक जमावड़ा था। थाने को घेरा हुआ था। वो डराने वाले अंदाज में दिख रहे थे, बड़े गुस्से में कमेंट्स कर रहे थे, यहाँ तक कि रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये जांच अधिकारी जो स्टेटमेंट लेने गए थे रेवती का, उन्होंने इस बात को लिखा। उस वक्त रेवती की हिम्मत भी जवाब दे गई, लेकिन इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को उनकी प्रोटेक्शन का आदेश दिया। रेवती और उनके पति की सुरक्षा के लिए 2 कांस्टेबल को तैनात किया गया। इतना ही नहीं, मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फोन पर रेवती से बात भी की थी और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। रेवती की इसी हिम्मत से ये केस मजबूत हुआ और धमकियों के बावजूद भी रेवती ने अपनी गवाही को दी और आखिरकार सच की जीत हुई। फैसला सुनाते हुए मदुरई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा, जिन्होंने कानून की रक्षा करनी थी उन्होंने ही सबसे बड़ा अपराध किया और दोषियों पर आईपीसी की धाराओं के तहत हत्या और यातना के गंभीर सेक्शन लगाए और इसमें उन्हें फांसी की सजा सुनाई। वैसे बीते साल कस्टोडियन डेथ मामले में अदालतों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। कस्टोडियल डेथ केसेस में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों की अगर हम बात करें तो उन्होंने पुलिस की जवाबदेही और मानव अधिकारों पर सख्ती दिखाते हुए कई फैसले दिए। हाल के कुछ फैसलों की बात करें तो मई 2025 में हंसुरा बाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी देवा परधी की कस्टोडियल डेथ में जांच में सीबीआई को बैठाया गया और जो केस था वो स्वतंत्र एजेंसी को ट्रांसफर किया गया। अगले केस अक्टूबर 2024 में भी एक इम्पॉर्टेंट फैसला सुनाया गया था जो जेल कंडीशन के बारे में था।
जेलों में अमानवीय स्थितियों पर ऐतिहासिक फैसला था ये। हिरासत में मौत, मुआवजा इसमें अनिवार्य कर दिया गया और जो स्वतंत्र शिकायत है उसके लिए एक तंत्र विकसित करने की भी बात की गई। साथ ही साथ इसमें आर्टिकल 21 को भी उल्लेखनीय माना और ये कहा गया कि कैदियों के भी अपने अधिकार होते हैं। अगर उनके जीवन से जुड़े इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसकी भी जांच की जानी चाहिए। ऐसा ही नवंबर 2025 में कस्टोडियल वायलेंस केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 11 कस्टोडियल डेथ्स पर चिंता जताई और कहा कि पुलिस खुद जज नहीं बन सकती, हिरासत में कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए और इसके बाद कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, जैसे हर कस्टोडियल डेथ पर मजिस्ट्रेट की जांच होगी, साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी अनिवार्य होगी। गवाह सुरक्षा और समयबद्ध ट्रायल पर जोर दिया गया। साथ ही साथ इन दिशा निर्देशों में मुआवजे को भी शामिल किया गया। ताजा मामले में कस्टोडियल डेथ पर फांसी की सजा एक सख्त संदेश देती है। तो आपको क्या लगता है, इस तरीके के अदालतों के सख्त फैसलों और दिशा निर्देशों से अब पुलिस में रिफॉर्म्स होंगे? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।